नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। रायबरेली में एक सीट है ऊंचाहार और ऊंचाहार की सीट के विधायक हैं मनोज पांडे। 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मनोज पांडे चुनाव जीते, लेकिन 2023 का साल आया तो फरवरी में बगावत करके वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हो गए और अब वो बीजेपी में हैं। और आजकल अपने किसी जमाने में बड़े दुश्मन रहे अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह, जो विधायक हैं बीजेपी की, वो भी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, अब उनके साथ मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। रायबरेली में तीन नेताओं की बड़ी चर्चा होती है: दिनेश प्रताप सिंह, अदिति सिंह और मनोज पांडे। मनोज पांडे, जिनकी सियासी अदावत, जिनकी दुश्मनी अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह से रही, अब वही मनोज पांडे अदिति सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनोज पांडे के भाई राकेश पांडे की हत्या हुई थी और उस हत्या का आरोप अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह पर लगा था। और यही वजह है कि अब रायबरेली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होते हुए देखा जा रहा है। राकेश पांडे के बेटे यश राकेश पांडे राजनीतिक तौर पर सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। और जो खबर भारत एक सोच के सोर्सेस के हवाले से हम तक आई है, जो बात हम तक आई है, वो बेहद चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि यश राकेश पांडे समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और समाजवादी पार्टी उनको 2027 के चुनाव में ऊंचाहार से अपना प्रत्याशी बना सकती है। यश पांडे को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने की भूमिका पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री पवन पांडे तैयार कर रहे हैं। अभी बीते दिनों पवन पांडे और यश पांडे की मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई और अब कहा जा रहा है कि यश पांडे समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और बहुत जल्द वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और अपने चाचा मनोज पांडे के खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आएंगे ऊंचाहार में। ऊंचाहार वो सीट है जहां 2012, 2017, 2022 इन तीनों चुनाव में समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा और अब 2027 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी एक बड़ा फैक्टर है ऊंचाहार की राजनीति में। तो माना जा रहा है कि यश पांडे और मनोज पांडे के बीच मुकाबला हो सकता है। बहुत जल्द पवन पांडे यश पांडे को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और यश पांडे समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। यानी ऊंचाहार की राजनीति बहुत तेजी से करवट बदल सकती है, इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। भारत एक सोच को यह जानकारी हमारे सोर्सेस से मिली है। अब देखना होगा कि ऊंचाहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है।